हेलो दोस्तों, NTSE यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिससे बच्चे की एक अच्छी फाउंडेशन बनती है आगे फ्यूचर में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चाहे वो नीट हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, KVPY हो, NDA हो या फिर कोई भी सरकारी जॉब के लिए होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर UPSC हो, इन सभी एग्जाम्स को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं यदि आप NTSE को क्रैक कर लेते हो। NTSE क्या है, NTSE का सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, इससे क्या बेनिफिट हैं, इस बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ देख लेना। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक NTSE। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि गलतियाँ कम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं NTSE के पेपर पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में। NTSE की 2 स्टेजेस होती हैं, जिसमें स्टेज 1 स्टेट लेवल व स्टेज 2 नेशनल लेवल की होती है। जो बच्चे स्टेज 1 को क्लियर करते हैं वही स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं। दोनों स्टेजेस में पेपर पैटर्न सेम रहता है। NTSE 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 मैट यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, जिसका ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है। इसमें मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर 2 सेट यानी कि सोल्स्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ही होते हैं। ये भी 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें साइंस के 40 क्वेश्चन, SST के 40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं। सिलेबस की बात करें तो 9th व 10th का NCERT का फुल सिलेबस आता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल में ये NCERT से एक स्टेप ऊपरी होता है। कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम बोर्ड की तैयारी करें या NTSE की, या दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाएं। यदि आप NTSE की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड की तैयारी तो अपने आप ही हो जाती है, और ख़ास करके अब तो बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बोर्ड की अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि आप NTSE की तैयारी कर रहे हैं। अब जानते हैं आप NTSE की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, NTSE की तैयारी करने के लिए सबसे पहले एग्जाम का जितना भी टाइम बचा है उस हिसाब से आप टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाएं। जैसे सेट की तैयारी करनी है तो आप इस तरह से लेकर चलें कि मुझे आज साइंस के ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ऐसे ही मैथ के, ऐसे ही SST के। इस तरह आप 9th व 10th का पूरे सिलेबस का रिवीजन करें। ये ध्यान रखें कि आप किसी भी बोर्ड से हो, मैथ और साइंस का सिलेबस तो लगभग सेम ही रहता है, लेकिन यदि आप स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो तो आपका SST का सिलेबस अलग हो सकता है। इसलिए स्टेज 1 के लिए आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग SST की बुक पढ़ें और लाइन टू लाइन पढ़ें। आपको अपने स्टेट की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की बुक्स अच्छे से पढ़नी है। दूसरा पॉइंट है NCERT लेवल से एक स्टेप ऊपर के लेवल की तैयारी करें। दोस्तों, आपको NCERT लाइन टू लाइन तो पढ़नी ही है, साथ ही साथ मैथ और साइंस के लिए आपको NCERT लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आप सैम्पल पेपर या पिछले सालों के पेपर का सहारा ले सकते हैं, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का भी सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत से पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं NTSE प्रिपरेशन के लिए, आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं और उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है टू सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। NTSE की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप पिछले सालों के कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर अटेम्प्ट करके देखें, जिसमें आपको क्वेश्चन के लेवल का पता चलता है और साथ ही साथ आपको आपकी प्रिपरेशन लेवल की जानकारी होती है कि आपको अभी और किस चैप्टर में और किस टॉपिक में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है मैथ पर ज़्यादा फोकस करें। यदि आपको NTSE क्रैक करना है तो आपको मैथ पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि आपको पता है 200 में से 100 नंबर का पेपर तो अकेला मैथ का ही आता है। इसके लिए आप मार्केट से मैथ की एक अच्छी सी बुक परचेज करें व हर रोज कम से कम 1 से 2 घंटे इसकी तैयारी जरूर करें। यदि आप 1 घंटे मैथ की प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम 60 क्वेश्चन सोल्व करने की जरूर कोशिश करें और हर रोज अलग अलग चैप्टर से प्रैक्टिस करें। आप ये न समझें कि सिर्फ आप NTSE के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ आगे भी भविष्य में आपको बहुत से काम आएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ का बहुत ही महत्व होता है। मैथ के स्कोर को आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से ही इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हर सप्ताह 1 या 2 पेपर, चाहे वह सैम्पल पेपर हो या प्रीवियस ईयर का पेपर हो, रियल टाइम के अनुसार उसको सोल्व करने की कोशिश करें।
इसमें आप सबसे पहले खास करके सेट के पेपर में उन सब्जेक्ट्स को पहले सोल्व करने की कोशिश करें जिसमें आपको सीधा आंसर देना है, जैसे एसएसटी, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, और बाद में कैलकुलेशन वाले जैसे मैथ फिजिक्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, जिससे आपका टाइम रहते पेपर होने की संभावना बढ़ जाती है और साथ में स्कोरिंग बढ़ने की भी पूरी संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एसएसटी के महत्व को समझें। एसएसटी का महत्व सिर्फ एनटीएससी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फेस करेंगे भविष्य में, उनमें एसएसटी का काफ़ी महत्व होता है। आपको पता ही है एनटीएससी में एसएसटी 40 नंबर की आती है और एसएसटी कम समय में हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ख़ास करके जो बच्चे 11th से साइंस साइड लेना चाहते हैं, उनका माइंड सेट होता है कि वो एसएसटी की कम तैयारी करते हैं, जबकि एसएसटी आपको पता है अकेले एनटीएससी नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे यूपीएससी की तैयारी करनी है या किसी भी सरकारी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको एसएसटी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी यदि आपने अच्छा बेस बनाया है तो। नेक्स्ट पॉइंट है सभी क्वेश्चन को जरूर अटेंड करें। एनटीएससी का स्टेज 1 हो या स्टेज 2, किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को खाली ना छोड़ें। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना भी आता हो तो भी ऑप्शन को जरूर टिक करें, हो सकता है आपका तुक्का ठीक ही बैठ जाए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि फाइनल पेपर से कुछ दिन पहले प्रैक्टिस के दौरान ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि फाइनल वाले दिन गलती होने की संभावना ना के बराबर हो, क्योंकि ओएमआर शीट में एक बार सीरीज भरने में गड़बड़ होगी तो पूरी आंसर शीट खराब हो जाती है। इसलिए ओएमआर शीट फिल करने की प्रैक्टिस जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके आप एनटीएससी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एनटीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एनटीएससी से रिलेटेड यदि आपको और भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।